राधे राधे सभी दोस्तों को। जैसे मैंने पहली क्लास लिया था भारत दूषण, आज हम सभी भारत दूषण नाटक पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने अंधेर नगरी नाटक का वाचन कर लिया है। अब हम सभी भारत दूषण का वाचन करेंगे, जो भारतेंदु सिंह जी का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, जिसे प्रहसन कहा जाता है। इसमें भी 6 अंक हैं। जो नाट्यरासक व लास्य रूपक के रूप में लिखा गया है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे किस रूप में लिखा गया है। नाट्यरासक व लास्य रूपक के रूप में लिखा गया है। यह कब लिखा गया था? संवत 1933 में। यह संवत 1933 में लिखा गया था। अगर हमें इसे सन में देखना हो तो हम इसमें से 57 माइनस कर देंगे तो सन निकल आएगा। इसमें जो मंगलाचरण है उसमें क्या कहा गया है कि जय सतयुग थापन करन नासन म्लेच्छ आचार कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। ठीक है ना। यानी अगर पूछता है एग्जाम में कि मंगलाचरण में क्या कहा गया है या भारत दूषण नाटक के मंगलाचरण में क्या कहा गया है, तो हम ध्यान रखेंगे क्या कहा गया है कि जय सतगुरु थापन करन नासन म्लेच्छ आचार कठिन धार तरवार कर कृष्ण कलि अवतार। या क्वेश्चन इस रूप में आ सकता है, ये दोहा दे देगा और पूछेगा किस नाटक का है, तो मुझे ध्यान रखना है कि यह भारत दूषण नाटक का है। अब हम देखते हैं कि इसमें अंक क्या है। ठीक है। जो पहला अंक है वो क्या है? बीथी है। स्थान क्या है? बीथी है। हम ध्यान दें प्रस्थान का नाम क्या है? बीथी। क्योंकि ये जो स्थान इसमें दिए गए हैं अंक, एक क्रम से लगाने के लिए भी आता है, तो मुझे इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला स्थान क्या है? बीथी है। इसमें क्या होता है? एक योगी गाता है लावनी में। ठीक है ना। किसमें गाता है? लावनी में गाता है। यहाँ पे ध्यान देना कि जो हमारा पहला अंक है, जो स्थान बीथी है, वो किसमें लिखा गया है? लावनी में लिखा गया है। लावनी में। तो रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। सबके पहले जहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जहि सभ्य विधाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गहि लीनो। अब सबके पीछे सोई प्रथ लखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। जह भय साक्य हरिश्चंद्र नहुस याति, जह राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति। जह भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। अब जह देखहु दुख ही दुख दिखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। लरि वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करि कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। भय अंध पंगु सेब दीनहीन बिल खाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ताहु पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख ईस देत हाँ हाँ हारी। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। ठीक है ना। इसमें हम ध्यान क्या देंगे? जिसमें इस महापुरुषों के नाम आए हैं उसको हम ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि जब हमें पूछता है कि किन किन महापुरुषों का नाम आया है, और जो हमारा पहला अंक है स्थान बीथी है, यह लावनी में लिखा गया है। इसमें कौन कौन किसका किसका नाम आता है? तो हरिश्चंद्र हो गए, नहुस हो गए, याति हो गए, राम हो गए, युधिष्ठिर हो गए, वासुदेव हो गए, सजाति हो गए, भीम हो गए, कर्ण हो गए, अर्जुन हो गए। ठीक है ना। ये सब तरह के जो महापुरुष हैं आते हैं, इसको हम ध्यान रखेंगे। खासकर जो रामायण के हैं और महाभारत के पात्रों का नाम जरूर आता है, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए टिक लगा सकते हैं सही का। अब फिर दूसरा अंक क्या है? दूसरा अंक हम देखेंगे। दूसरा अंक में है स्थान में जो है शमशान है, जहाँ टूटे फूटे मंदिर हैं। ठीक है ना। शमशान का दूसरा अंक क्या क्या नाम है? शमशान नाम है। टूटे फूटे मंदिर रहते हैं, कौवा कुत्ता सियार घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी हुए हैं। यहाँ पे क्या होता है? भारत का प्रवेश होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत किस अंक में आता है,
तो जो भारत है उसका प्रवेश दूसरे अंक में होता है। भारत का जो भारत है उसका प्रवेश दूसरे अंक में होता है। इसको हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि जो पहला अंक है उसमें क्या स्थान बीथी है, तो उसमें जो लावणी छंद में लिखा गया है, ठीक है ना, शुरुआत होती है। लेकिन जो भारत होता है वो दूसरे अंक में आता है। भारत, तब क्या कर रहे हैं भारत? हाँ, यही वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सुचेग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। और आज हम उसी को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़चित्तता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय, अब मुझे कोई क्षण देने वाला नहीं। रोता है, यानी भारत रोता है। भारत कह रहा है, मातः राज राजेश्वरी विजयनी, मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। अरे दैव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया, पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपनी दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर दैव से वह भी न सहा गया। हाय, कोई बचाने वाला नहीं। फिर क्या होता है? गीत होता है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है? गीत हो रहा है। गीत क्या होता है? को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत चितमय, हा हा होए अनाथ। जाकी शरण गहत कोई मारत, सुनत न कोउ दुख गात। दीन बन्यो इस सो उन डोलत, टकरावत निज माथ। दिन दिन विपत्ति बढ़त, सुख सीजत, दैत को नहीं हा साथ। सब विध दुख सागर में डूबत, ढाई उबारो नाथ। ठीक है ना। ये जो गाना है कौन गाता है? भारत गाता है और दूसरे अंक में गाता है। इसको हम ध्यान देंगे कि को नहीं पकड़ मेरो हाथ जो है कौन गाता है? भारत गाता है, दूसरे अंक में गाता है, क्योंकि भारत दूसरे अंक में ही आता है। अब क्या होता है? नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर में, अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रह। अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। भारत डरता और कांपता हुआ रोकर, ठीक है ना। भारत कैसे बोला? डरता हुआ कांपता हुआ रोकर बोलता है, अरे यह विकराल वदन कौन मुंह बाए मेरी ओर दौड़ता चला आता है। हाय हाय, इसमें वैसे बचेंगे, इसमें वैसे बचेंगे। अरे यह तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा। हाय, परमेश्वर बैकुंठ में और राजेश्वरी सात समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी। हाय, अब मेरे प्राण कौन बचावेगा। अब कोई उपाय नहीं। अब मेरा अब मरा अब मरा मूर्छा खाकर गिरता है। ठीक है ना। निर्लज्जता आती है। हाँ, यहाँ पर तो ध्यान देंगे कि जो निर्लज्जता होती है वो दूसरे अंक में ही आती है, ठीक है ना। यानी जो भारत है और निर्लज्जता है ये दोनों दूसरे अंक में आते हैं, ठीक है ना। निर्लज्जता दूसरे अंक में आती है, ठीक है ना। इसको हम ध्यान देंगे। निर्लज्जता क्या कहती है? मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी। जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धनवान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत है देकर। अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चलें। नहीं नहीं, मुझसे अकेले न उठेगा। नेपथ्य की ओर, आशा आशा जल्दी आओ। आशा आती है, ठीक है ना। निर्लज्जता, यह देखो भारत मरता है, जल्दी से घर उठा ले चलो। आशा, मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो, अभी जिलाती हूँ। दोनों उठाकर भारत को ले जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ध्यान क्या देंगे कि जो दूसरा अंक है इसमें कौन कौन किसका किसका प्रवेश होता है, किसका इसका जिक्र किया गया है, ठीक है ना। तो जो पहला नंबर पे आता है भारत आता है, फिर निर्लज्जता आती है, फिर आशा आती है। यानी दूसरे अंक में भारत, निर्लज्जता और आशा आती है। हमें उसको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दूसरे अंक में कौन कौन आता है। दूसरे अंक में कौन कौन आता है? 3 लोग आते हैं। 3 लोग में कौन कौन से हैं? पहला भारत है, दूसरा निर्लज्जता है और तीसरा आशा है, ठीक है ना। भारत, निर्लज्जता और आशा। अब हम चलते हैं तीसरे अंक की ओर कि तीसरे अंक में क्या है। ये तीसरा कुछ बड़ा है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। तीसरे अंक में क्या है? स्थान क्या है? मैदान। स्थान के तीसरे अंक का क्या नाम है? मैदान नाम है। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं।
भारत दुर्देव आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, जो तीसरा अंक है उसमें कौन आता है, भारत दुर्देव आता है सबसे पहले। इसमें दूसरे अंक पर देखते दूसरे अंक में कौन कौन आता था, भारत, नीरजता और आशा आती थी। अब जो हमारा तीसरा अंक है इसमें कौन आ रहा है, भारत दुर्देव आ रहा है। स्थान क्या नाम है, मैदान नाम है। भारत दुर्देव क्या बोलता है, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजराजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है, नाचता और गाता हुआ। अरे उपजा ईश्वर कोप से औ आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूं मैं तो उत्तम नहीं नीच। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। मुझे काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सोग। मुझे फूट बैर लो कलह बुलाऊं ल्याऊं सुस्ती जोर, घर घर में अलाह फैलाऊं छाछ दुख घन घोर। मुझे काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ूं पर और हाथ, दूं इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ। मरी बुलाऊं देश उजाड़ूं महंगा करे के अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है मुझको धन। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, ठीक है ना। ये कौन गाता है, ये गाता है भारत दुर्देव गाता है। कौन से अंक में गाता है, तीसरे अंक में गाता है। यानी अगर एग्जाम में आता है कि उपजा ईश्वर कोप से जो दोहा है, तो किस अंक में आता है, तो तीसरे अंक में आता है। कौन गाता है, भानुदेव गाता है। इसको मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप ध्यान नहीं रखते हो तो पीछे छूट जाओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है एक तख्ता बाकी है, अब की हाथ में वह भी साफ है। भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है, कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे। लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण, हा हा हा। कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधार चाहते हैं, करना चाहते हैं। हा 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 हा, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे। ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को न हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करने करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। हैं हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख। यह क्यों, मैं अपनी फौज ही भेज के न सब चौपट चौपट करता हूँ नेपथ्य को देखकर। अरे कोई है, सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। नेपथ्य में से जो आज्ञा का शब्द सुनाई पड़ता है। देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागेंगे। सत्यानाश फौजदार आते हैं, ठीक है ना। कौन आ रहा है, सत्यानाश फौजदार आते हैं नाचता हुआ। सत्यानाश क्या बोलता है, सत्यानाश फौजदार बोलता है हमारा नाम है सत्यानाश। और यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, जो जो पात्र आ रहे हैं उनको हम अच्छे से ध्यान देंगे किस अंक में आ रहे हैं। जो सत्यानाश फौजदार है वो किस अंक में आता है, तीसरे अंक में आता है। किसके बाद आ रहा है, भारतदेव के बाद आ रहा है सत्यानाश फौजदार आ रहा है, ठीक है ना। इसको हम ध्यान देंगे। क्या बोल रहा है, धर के हम लाखों ही भेष, बहुत हमने फैलाए धर्म, होके जयचंद हमने एक बार, हलाकू चंगेजो तैमूर, दुरानी अहमद नादिर शाह, हैं हमसे तीनों कल बल कल कल बिलक्षत, पिलावेंगे हम खूब शराब, ठीक है ना। ये कौन गाता है, सत्यानाश फौजदार गा रहा है, ठीक है ना। इसको हम ध्यान देंगे कि हलाकू चंगेजा तैमूर, दुरानी अहमद नादिर शाह, हैं हम में तीनों कल बिलछल, पिलावेंगे हम खूब शराब, ठीक है ना। कौन गा रहा है, तो ये सत्यानाश फौजदार कहता है। फिर बहादुर क्या कह रहा है, हाँ सत्यानाश जी आए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिल के चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लें। जो पहले से घेरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चलें। सत्यानाश फौजदार क्या बोलता है फिर, महाराज इंद्रजीत सन जो कछु भाखा, सो सब जन पल ही करी राखा। जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके हैं, और जिसको जो हुक्म हो कर दिया जाए। फिर भारत क्या बोलता है, किसने किसने क्या क्या किया है, ठीक है। ये भानुदेव पूछता है किसने किसने क्या क्या किया है। तब सत्यनाथ फौजदार बोलता है, महाराज
धर्म ने सबके पहले सेवा की। रच बहु विधि के वाक्य पुराणन माहि घुसाए। शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए। जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनायो। खान पान संबंध सबन सो बरिज छुड़ायो। जन्म पत्रा विधि मिले ब्याह नहीं होन देत अब। बालकपन में ब्याह प्रीति बल नाश कियो सब। कर कुलान के बहुत ब्याह बल बिरज मारयो। विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचार प्रचारो। रों की विलायत गमन कूप मंडूक बना। यौवन को संसर्ग छुड़ाए प्रचार घटायो। बहुदेवी देवता भूत प्रेतवादि पुजाई। ईश्वर सो असब विमुख किए हिंदू घबराए। ठीक नहीं कौन सत्याश फौजदार कह रहा है, ठीक है ना। हाँ, एक बात मैं बता दूं आपको कि ये जो मैं यहाँ पे नाटक लेकर आया हूँ वो आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। इसमें संपूर्ण नाटक अच्छे से दिया हुआ है। हर एक लाइन, कोई भी लाइन मिस नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक कहीं और दोबारा नहीं मिलेगा। तब आगे हम देखते हैं कि बहादुर देव क्या बोलता है। आहा, हा हा, शाबाश शाबाश, हाँ और भी कुछ धम ने किया। सत्यानाश फौजदार बोलता है, हाँ महाराज। अपरस सोलहा छूत रचि भोजन प्रीति छुड़ाए। किए 3 13 सबे चैका छाए। तब बहादुर देव क्या बोलता है, और भी कुछ। सत्यानाश फौजदार, हाँ। रचिके मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए। हिंदू न पुरुषोत्तम कियो तोरि हाथ अरुपाए। महाराज, वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सब हिंदू ब्रह्म हो गए, किसी को इतिकंतव्यता बाकी ही न रही। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब यशोद्धार का प्रयत्न कहाँ बस जय शंकर की। सत्यनाथ फौजदार, हाँ महाराज। बहादुर क्या बोलता है फिर। अच्छा, और किसने किसने क्या किया। सत्यानाश फौजदार बताता है, महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया। राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश से कुछ काम नहीं। राज न रहा, पेंशन ही सही। रोजगार न रहा, सूद ही सही। वह भी नहीं तो घर ही का सही। संतोष परम सुखम, रोटी को ही सराह सराह के खाते हैं। उद्यम की ओर देखते ही नहीं। निरुद्यमता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले। व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। बहादुर देव, और किसने क्या किया। सत्यानाथ फौजदार बोलता है, फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जितने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मनी की फौज तितिर बितिर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई। अदालत ने भी अच्छे से हाथ साफ किए। फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि अंडाधार कर दिया। और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तोहफे, घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा। धूम धूम निकल पड़ी। मोटा भाई बना बनाकर मोड़ लिया। एक तो खुद ही यह सब पंडिया के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, धाएं धाएं गिनी गई, वर्णमाला कंठ कराई। बस हाथी के खाए कैद हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी न बची। समुद्र के पार ही शरण मिली। बहादुर और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे। सत्यानाश फौजदार, हाँ सुनिए। महाराज, उसका बल तो जी, भला भारत का सुन नामक फौजदार अभी। एक मिनट मिस्टेक हो रहा है, सॉरी सॉरी।
भारत क्या बोलता है, भला कुछ और लोग छिपा कर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे। सत्यानाश हो जाता है, बोलते हैं हाँ सुनिए। फूट डाह लोभ भय उपेक्षा स्वार्थपरता पक्षपात हठ शोक असुरमार्जन और निर्बलता, इन एक दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा पर के गुण हो गए। फिर अंत में भिन्नता आ गई। उसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा, धर्म चाल व्यवहार खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अब आगे बचा एक, देखें आ ही के क्या करते हैं। बहादुर भला भारत का सस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया, उसकी पलटन कैसी है। सत्यानाश फौजदार क्या बोलता है फिर, महाराज उसका बल तो आपकी अतिवृष्ट और अनावृष्ट नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही कीड़े टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। बहादुर वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है बाकी साकी अभी सपराए डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है, तुम होशियार रहना और रोग महर्घ घर कर मध्य आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। किसको बोल रहा है भेजने को, रोग महर्घ कर मध्य आलस और अंधकार को, ठीक है ना, इसको हम याद रखेंगे। सत्यानाश फौजदार क्या बोलता है, जो आज्ञा ख्वाजता है। भारत भारत दुर्देव क्या बोलता है फिर, अब उसको कहीं शरण नहीं मिलेगी, धन बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा। जवनिका गिरती है पटोत्तल, ठीक है ना। यहाँ तक हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो तीसरा अंक होता है, तीसरे अंक में कौन आता है, भानुदेव आता है और सत्यानाश फौजदार आते हैं। यानी तीसरे अंक में दो ही लोग आते हैं, कौन कौन, भानुदेव आता है और दूसरे में सत्यानाश फौजदार आती है, जो सब कुछ हाल सुनाता है उसको, भानुदेव को, ठीक है। पे हम ध्यान रखेंगे। अब हम जो अगली क्लास से चौथे अंक से उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेंगे। अब जो चौथा अंक है, पांचवा अंक छठा अंक, उसको हम अन्य वीडियो में लेकर आएंगे। आप लोग जरूर सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। आप सबका साथ रहेगा तो ये जरूर आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।